गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से कुछ सवाल थे, उसको अपन करके देख लेते हैं। जैसे एक सवाल शायद उसमें था आपका, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, इंटीग्रल 0 से 2 dx अपॉन 17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर, राइट। और इंटू क्या था, e रेज टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स और प्लस 1। हालांकि सब बच्चों ने कर लिया होगा मेरा मानना है। बाकी इसमें अपन क्विन लगा दें सिंपली, 0 से 1 इंटीग्रल dx अपॉन जो भी है 17 प्लस, ये तो रहेगा ही रहेगा, नहीं अपन चाहे तो इस dx को भी थोड़ी देर के लिए बाद में लिख लेंगे, ठीक है। 17 प्लस 8x, तो 8x को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ। 8x को बोलोगे सर कैसे चेंज करोगे आप, तो आई एम सेइंग कि 8x को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4x बाहर निकाल देना, तो 4x इंटू 2 माइनस एक्स, तो 8x माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। और e रेज टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1, और इधर तो 1 ही रहेगा, नहीं तो अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, बार बार मैंने फोकस किया था एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 1 प्लस अपर लिमिट इसका नहीं ऊपर वाले का, ठीक है ना। तो हम लोग बोले एक्स की जगह अब क्या रखने वाले हैं, 2 माइनस एक्स। आप ध्यान से देखना, ये वाला जो एक्स है ये 2 माइनस एक्स में बदल जाएगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन आपको महसूस नहीं होगा। और इस एक्स की जगह 2 माइनस एक्स रखोगे तो 2 माइनस 2 प्लस एक्स, तो एक्चुअली ये एक्स आ जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज रहेंगे, एक्स इंटू 2 माइनस। और यहाँ पे देखोगे तो ये मजेदारी बनेगा, ई की पावर 6 और एक्स की जगह जैसे ही आपने 2 माइनस एक्स रखा, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बन जाएगा एक्स माइनस 1। आप करके लिख लेना, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर हमें तो नहीं समझ में आया, पेन चला लेना बेटा, अपने आप दिख जाएगा। और मैक्सिमम बच्चों ने किया होगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये पूरा का पूरा साक्षात बाहर आ रहा है, 1/17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर। इसके बाद मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिएगा। ये आप देखोगे e की पावर t प्लस 1 है, ये चीज़ बाहर आ चुकी है पूरी, ये e की पावर t प्लस 1 है, और ये जो है ये है e की पावर माइनस t प्लस 1। तो यानी आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, कभी भी पहले भी करके दिखाया होगा, ठीक है ना, तो इनका सम अभी लास्ट क्लास में भी हो सकता हो देखा होगा, तो इसका सम 1 आएगा, ठीक है। इसको आपने 1/e की पावर t रखा भैया, और ऊपर e की पावर t 1 प्लस e की पावर t अपॉन कट कुटा के ये क्या बन जाएगा 1, तो हो गया खेल खत्म। ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कैसे टैकल करते हैं, वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला टाइप बनेगा, मुझे लग रहा है। शायद मुझे लग रहा है 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर शायद, तो ये शायद 21 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। किसी को अब ये मत लगना कि सर आंसर क्या आ रहा है, वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का जो भी होगा वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल था, आगे देख लेते हैं क्या क्या था। आगे मुझे लग रहा है कि एक ये था आपका, कर लोगे मेरे ख्याल से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक था इंटीग्रल 0 से π/2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ऐसा कुछ था, ठीक है भैया। तो मैंने क्या कहा कि इसमें बस ये x जो है ना, ये लफड़ा कर रहा होगा, जिन्होंने अटैम्प्ट किया होगा उनको ये फील आएगा। तो फिर अपन फिर से कोई लगा दें, 0 से हाफ हो जाएगा सीधा π/4, और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट π/4 नहीं है, प्रीवियस वाला, मतलब कौन सा, π/2 माइनस एक्स। क्या हुआ भाई, तो जब आप एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स लिखोगे तो मुझे लग रहा है कि ऊपर बन जाएगा π/2 माइनस एक्स, और ये कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और अपन फिर से वही कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4x dx। तो मुझे लग रहा है कि एक π/2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन दिस कॉमन हो जाएगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और अंदर बन गया होगा x प्लस π/2 माइनस एक्स, दैट इज π/2, तो ये बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद ये कहानी पहले भी इंडेफिनिट में इस तरह की सिखाई है मैंने आपको कि क्या करना है आपको, नहीं सीधा सीधा सेक की पावर 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो इंटीग्रल 0 से π/4, और सेक की पावर 4x से करिएगा तो एक सेक एक्स कॉस एक्स 1 हो जाएगा, एक tan x में बदल जाएगा, और मुझे लग रहा है कि एक कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और नीचे वही हो जाएगा tan की पावर 4x प्लस 1 शायद। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि tan स्क्वायर एक्स को t मानोगे तो एक 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो भैया, तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब मुझे लग रहा है कि ये बन जाएगा tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स। आप करके देख लेना, मुझे लग रहा है ये बन जाएगा, एंड फ्रॉम 0 से π/4, तो मुझे लग रहा है tan इनवर्स π/4 पाई स्क्वायर बाई 16 टाइप की फील आ रही है, खुशबू आ रही है। अब देख लेना, 0 पे तो 0 ही होगा, नहीं तो एक तो ये भी था,
फिर उसके आगे एक और सवाल था, इंटीग्रल शायद 0 से पाई बाई 4 ही दिख रहा है मुझे, और एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x और प्लस शायद साइन 2x है। फिर से मेरे ख्याल से वही पिन वगैरह लगा लीजिए, तो 0 से शायद पाई बाई 8 हो जाएगा, और मेरे ख्याल से नीचे सब सेम पलट के आ जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस एक्स रखिएगा तो 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखिएगा, तो 2 यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2x, तो थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन पलट के सेम ही हो जाएगा, 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x नहीं, और यहाँ पे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स रख दिया, और ओरिजिनली एफ एक्स तो रहेगा। ये मेरे ख्याल से करना आपने बहुत बार सीखा होगा, आई होप। ऊपर तो आपको दिख ही रहा है, पाई बाई 4 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल 0 से पाई बाई 8 और डी एक्स अपॉन दिस एंटायर थिंग, तो 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स रहा होगा, और साइन 2x मेरे ख्याल से 2 साइन एक्स कॉस एक्स रहा होगा, और फिर वही सेक स्क्वायर एक्स से मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसको सेटल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से पाई बाई 8 तो हो गया, और 0 से पाई बाई 8 सेक स्क्वायर एक्स, और मुझे लग रहा है कि ये शायद मुझे लग रहा है सही लिखा है ना भाई एक तो 1 लग रहा है और एक tan x लग रहा है, ऐसा कुछ। इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो ln 1 प्लस tan x, पता नहीं यार, शायद ऐसे ही कुछ आएगा, देख लेना यार। जो आंसर लिखा हुआ मुझे लग रहा है पाई बाई 16 ln 2, जो कि आ ही जाएगा शायद, पाई बाई 8 तो हो ही जाएगा, और ln 1 प्लस tan x है ना, 0 से पाई बाई 8, 0 पे तो ln 1 हो जाएगा, वो तो 0 पाई बाई 8 पे रूट 2 माइनस 1, ठीक है, पाई बाई 16 ln 2 सही आंसर। एक तो ये भी था। फिर उसके बाद एक और सवाल है, इंटीग्रल शायद -1/√3 से 1/√3, तो आप आगे अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो आप खुद से कीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। ये शायद कुछ ऐसा दिख रहा है, कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो माइनस ए से ए है, तो उसको हम लोगों ने सीखा होगा कि 0 से क्या लिख सकते हैं अपन, ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो मुझे लग रहा है एफ एक्स और एफ माइनस एक्स में ये दोनों चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, और एफ एक्स में एक तो ये आएगा कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस एक्स एक्स में ये वाली चीज़ सेम आएगी, ठीक है ना, और कॉस इनवर्स एक्स की जगह जब माइनस एक्स रखिएगा तो ये आएगा। आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो आप समझ रहे हो कि एक्चुअली तो इन दोनों का सम क्या आएगा, पाई ही आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इस पाई, तो पाई तो बाहर आ गया। अब पाई पाई का हिसाब कर लो, आप करना आता ही आपको, मैं इसका छोड़ रहा हूँ, जो भी आंसर आएगा उसको मान लीजिएगा कि वही आंसर है, बीच में कुछ गलत करो तो अलग बात है। बाकी ये -1 + 1 करोगे तो पहला तो -1 dx, और 1/1 माइनस एक्स की पावर 4 को वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख के 2 से डिवाइड करके अलग अलग जो बोला है बिल्कुल हुबहू कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, आप मज़ा आ जाएगा आपको, अरे वाह मेरा भी आंसर आया। फिर एक इंटीग्रल 0 से 1 कॉट इनवर्स वाला, तो इसमें भाई साहब क्या बात है कि ये जेई में आया हुआ सवाल, और ये वही इन्वर्स वाला ही कॉन्सेप्ट है कि आप उसको tan इन्वर्स में नीचे पटक दीजिए, तो 1/x² माइनस एक्स प्लस 1, इन्वर्स वाला याद है वो जो तोड़ते थे अपन, भूल गए, तो 1 प्लस ए बी बताया था कि नीचे सही से अगर तोड़ दिया तो ऊपर अपने आप टूट जाएगा, तो ए बी यानी x इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और ऊपर जो 1 है उसको आप ऐसे लिख दीजिए, तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल 0 से 1, पहला तो tan इनवर्स x dx और माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 dx। अब दूसरे वाले में जैसे ही आप किंग लगाओगे ना तो आपको फिर से पहला वाला ही दिखेगा, जैसे आप x की जगह 1 माइनस एक्स रख दो, किंग 0 to a एफ एक्स डी एक्स 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स रखोगे तो 1 कटेगा, और ये माइनस एक्स से माइनस बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 1 tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का बताया था बाई पार्ट्स लगाया जाता है, ठीक है, करके देखिएगा, सर पता नहीं π/2 माइनस ln 2 ऐसा कुछ आता है। देन इज इंटीग्रल 0 to 1 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, शायद ऐसा कुछ, तो ये वही है शायद x इक्वल टू tan थीटा रखने वाला, तो भाई साहब 0 से π/4, और ये मैंने शायद करवाया हुआ है लास्ट क्लास में, ln 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा, dx में जो सेक स्क्वायर थीटा आएगा और ये जो सेक स्क्वायर थीटा आएगा ये कट जाएगा, तो d थीटा, तो दिस विल बी अगेन π/8 ln 2, ठीक है।
फिर उसके बाद है इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ओह नो, पाई बाई टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स, ऐसा कुछ लग रहा है। तो मेरे ख्याल से अंडर रूट कॉस एक्स एक बाहर निकाल लो, और जो अच्छा तो पहले वही लगा दो, पहले माइनस ए से ए है तो 0 से पाई बाई टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स सेम ही आएगा। तो ये कुल मिला के तो ऐसे ही बन जाएगा, रूट अंडर ये सेम ही आ जाएगा, इवन फंक्शन है ना, तो अपन ने बात की है 2 टाइम्स रहेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स आएगा और रूट कॉस एक्स आएगा। तो मुझे लग रहा है 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू रूट कॉस एक्स और मॉड साइन एक्स आएगा, लेकिन 0 से पाई बाई टू में क्या बन जाएगा, साइन एक्स। छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कॉस एक्स को या तो आप टी स्क्वायर मान के उसको निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। फिर एक इंटीग्रल 0 से पाई अपॉन 2n डी एक्स अपॉन 1 प्लस tan की पावर n एन एक्स है, कोई लगा दीजिए। तो 0 से आधा हो जाएगा तो पाई अपॉन 4n हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस tan की पावर n एन एक्स, और अपर लिमिट माइनस एक्स रख दीजिए, तो 1 प्लस tan की पावर n, और x की जगह क्या रखिएगा, पाई बाई 2n माइनस एक्स। आप देख लो ये कॉट में बदल रहा है, ये वाला जो टर्म होगा ये बिकम्स कॉट की पावर n एन एक्स। इसके बाद मैं छोड़ दे रहा हूँ, कॉट की पावर n एन एक्स को आप 1 अपॉन tan की पावर n एन एक्स लिख के रखिएगा ना, तो सब कट जाएगा, 1 अपॉन tan लिखना, ऊपर एलसीएम एलसीएम लेके लिखना, सब कट के अल्टीमेटली 1 dx हो जाएगा, तो ये पाई अपॉन 4n आ जाएगा, 4n। फिर एक है दोस्त इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू रूट अंडर साइन 2 थीटा साइन थीटा, ये याद हो तो इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं। फिर से क्या लगा दें, आप क्वीन लगा दीजिए, तो 0 से पाई बाई 4 और एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस रखिएगा ना थीटा, तो रूट साइन 2 थीटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ पहले तो एफ थीटा और प्लस एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस थीटा, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये बहुत बार करके दिखा दिया कि थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखेगा, तो 2 ऑफ दैट इज पाई माइनस 2 थीटा, तो साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा, ये वापस आ जाएगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वही आ गया जो अपन ने एक प्लेजेंट फॉर्म बतलाया था कि अगर साइन 2 थीटा का फंक्शन हो और बगल में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो, क्या किया जाता है, जब भी बगल में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो तो अपन उल्टा सब्स्टिट्यूशन रखते हैं, ये बार बार बतला रहा हूँ मैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप क्या रखिएगा भैया, टी, तो जैसे ही ये टी रखिएगा तो ये बन जाएगा 0 पे, तो मुझे लग रहा है कि -1 लग रहा है यार, और पाई बाई 4 पे मेरे ख्याल से 0 लग रहा है, दोनों सेम हो जाता है। और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, मैंने बताया था कितना बनता है, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, तो ये मुझे लग रहा है डी थीटा बन जाएगा, और इवन है। तो हालांकि ये जो चीज़ है ना, सॉरी ये माना है ना भाई, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, ये थीटा एक्चुअली, और ये एक्चुअली तो नो, ये डी टी एक्चुअली, इसको तो मैं देख के ही बोल सकता हूँ कि रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर ना एक सर्कल टाइप का ऐसा होता है, देखो ना, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक सर्कल, सेमी सर्कल टाइप का दिखेगा, ठीक है ना ऊपर। और इसमें भी ये बोल रहा है -1 से 0, तो ये क्वाड्रेंट का ही एरिया आएगा, क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर तो 1 ही है तो पाई आ जाएगा, और बाकी नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला है, लगा लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आई वो बात तो। ठीक है, अगला सवाल भी है कुछ, ये सिंपल ही है मेरे ख्याल से। अगला सवाल है आपका -पाई से पाई शायद, कॉस पी एक्स माइनस साइन क्यू एक्स का होल स्क्वायर एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर व्हाट, इंटीजर्स। हो ही गया होगा यार, मेरे ख्याल से कुछ खास लग नहीं रहा। हाँ, एक तो वही है कि 0 से पाई लिख देते हैं, और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स टाइप का हो जाएगा शायद, तो एफ एक्स ही हो गया, और एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो कॉस तो इवन है तो ये तो संभाल लेगा, और प्लस साइन क्यू एक्स आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2ab वाला टर्म कट जाएगा, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज a माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर पी एक्स और प्लस साइन स्क्वायर क्यू एक्स, राइट। इसके बाद मेरे ख्याल से वही सब है शायद, पी एक्स है,
लगा दो 1 प्लस कॉस 2 थीटा करके, और इसको मतलब यही कर लो 1 प्लस कॉस 2 पी एक्स अपॉन 2 आ जाना चाहिए, और 1 माइनस कॉस 2 क्यू एक्स अपॉन 2। कॉस का तो साइन आएगा 0 पे थी तो 0 ही हो जाएगा, ये हाफ हाफ 1 आ रहा है, पता नहीं यार, लग रहा है 2 पाई टाइप का कुछ आ जाए तो आ जाए, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से कॉस वाला तो साइन होगा तो 0 पाई दोनों पे 0, ये भी 0 ही है, हाफ हाफ 1, शायद 2 पाई आ जाए, पता नहीं, देख लेना, चेक कर लेना, कुछ आंसर में करेक्शन हो। अच्छा आंसर तो उसका होना चाहिए, 1 मिनट देख लेता हूँ। टू पाई है, ठीक है। फिर एक था शायद पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 साइन एक्स। तो एक तो ग्राफ से आप 2 साइन एक्स का ग्राफ बना के कर लीजिए, ठीक है ना, आपके ऊपर है, समझ में आएगा। और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अभी किंग बताया था ना, हाफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो एफ एक्स तो यही आ जाएगा, और ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी हो गया आपका 2 पाई, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है साइन एक्स आएगा। ये डिसकंटिन्यूस तो होता है फंक्शन, लेकिन इसकी डिसकंटिन्यूटी ना बड़ा सिंपल सी होती है, जैसे कि इंटीजर पॉइंट्स पे निकल लेता है ये, बस ऐसा कुछ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर टी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस टी टाइप की फील लीजिएगा बस आप। इंटीजर पे 0 हो जाता है, ये आपको पता होगा, और बाकी जगह -1 ही रहता है, समझ में आ रही बात। तो एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप समझ रहे हो, इसको अगर -1 मान के हम एरिया निकाल लें तो, क्योंकि ये जो डिसकंटिन्यूटी है भी, इससे एरिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये -1/2 हो जाएगा, और -π/2 लग रहा है आ जाएगा, और बाकी आप ग्राफ बना के भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कुल मिला के था, बाकी तो मेरे ख्याल से सब डिस्कस हो गया था ऑलमोस्ट। बाकी आप देख लीजिएगा अगर कुछ और रहा होगा तो अपन इसमें आपको होमवर्क वगैरह सोच रहे थे दे ही देते हैं। तो होमवर्क में से एक्सरसाइज 1 में पता नहीं कुछ दिया था शायद, मुझे लग रहा है, या नहीं दिया था, तो एक्सरसाइज 2 में ही आप चाहो तो 21-2 एक बार देखना तो पड़ेगा। एक सेकंड रुकना यार, रुके ही हो जाओगे तो कहाँ। एक्सरसाइज 2 में 21-2 और 29 कर लेना, और एक्सरसाइज 3 में 1 to 17, और एक्सरसाइज 1 में मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से उसमें अगर कुछ दिया तो ठीक है, नहीं तो 1 to 10 ज़रूर कर लीजिएगा, अगर नहीं दिया है अभी तक तो क्या कर लेंगे 1 to 10, ठीक है। बाकी अब आगे के वीडियो को देखिए। नेक्स्ट ना
पहला क्या पूछना किसी को? कितना है? माइनस पाई ln2 ना। देख लो पहले किसी को पूछना बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, सेकेंड माइनस पहली बार में तो जैसे इक्वल लगाओगे तो मेरे ख्याल से तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा नहीं। तो 2 ln sin 2x रहेगा और ये 0 से क्या बन जाएगा पाई/4, तो ln sin t dt और 0 से पाई माइनस पाई/2 ln 2 ही बनेगा माइनस पाई/2 ln 2। ठीक है, चेक कर, ये तो ऐसे ही दिख रहा है ना मेरे ख्याल से। कोई लगाओगे 0 से पाई/4 हो गया, 0 से पाई/4 दिस और प्लस क्या आएगा 2 sin स्क्वायर एक्स और ln sin 2x dx। तो 2 ln sin 2x खत्म हो गया, मतलब बाहर आ गया, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 आ गया, तो 2x dx और ln sin 2x मतलब ln sin t dt, और 0 से कहाँ तक गया पाई/2, तो 0 से पाई/2 ln sin t dt माइनस पाई/2 ln 2। थोड़ा गया इसमें सबसे पहले मेरे ख्याल से 0 से पाई है तो 0 से पाई/2 लिख लेंगे, पाई माइनस एक्स तो पाई बाहर आ जाएगा, और 0 से पाई/2 हो गया ना। फिर से एक बार और कोई लगा दो तो 0 से कहाँ तक चला जाएगा पाई/4, तो इधर 2 बन जाएगा क्या, तो पाई²/2 टाइप का कुछ। हाँ ठीक है, किसी को पूछना हो थर्ड तो बताएंगे। चौथा क्या इसमें मेरे ख्याल सबसे पहले तो आप वही लगा दो, क्वीन लगा लो, तो 0 से पाई/2 हो जाएगा, ये दोनों तो सेम ही आ जाएगा, और x प्लस पाई माइनस एक्स तो एक पाई कॉमन आ जाएगा नहीं, तो 0 से फिर आ जाएगा पाई/2 और दिस टर्म, तो फिर से एक बार और क्वीन लगा दो, तो 0 से क्या हो जाएगा पाई/4 और दिस टर्म प्लस आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, तो वही sin ए cos भी प्लस cos से sin भी बन जाएगा, तो sin 1 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से पाई बाहर आ चुका है, sin 1 बाहर आ चुका है, 0 से पाई/4 1 dx, तो पाई²/4 sin 1, ठीक है ना, पाई²/4 sin 1। फिर था क्या मेरे ख्याल से पाई² आ जाएगा, क्योंकि फिर से क्वीन लगाओगे तो 0 से पाई और fx में तो सेम ही चीज़ आ जाएगी, पावर इवन है, और x प्लस क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, तो x प्लस 2 पाई माइनस एक्स तो एक 2 पाई बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आने के बाद 0 से पाई ये वाला स्ट्रक्चर बचेगा। फिर से आप एक बार कोई लगा लो तो वो 0 से पाई/2 हो जाएगा, और वहाँ 2 टाइम्स शायद बाहर और आ जाएगा, नहीं एक मिनट, क्या पहले तो 2 पाई आया था ना, सही तो बोला था, हाँ, तो बाहर क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा ना, तो वैल्यू तो सॉरी आ गई जहाँ, फिर 4 कट जाएगा पाई²। ठीक है, 0 से 2 पाई पहले हम लोग लिख रहे हैं, अगर कोई लगा रहे हैं तो 0 से पाई हुआ पहले, और ये x प्लस 2 पाई माइनस एक्स तो 2 पाई बाहर आ गया, फिर यही बचा, फिर 0 से पाई को हमने 2 टाइम्स कर लिया, 0 से पाई/2 क्योंकि सेम चीज़ आ जाएगी, तो 2 टाइम्स जैसे ही करोगे तो मेरे ख्याल से इधर कितना आ जाएगा 4 पाई², कितना आएगा 4 पाई², और 0 से पाई/2 दिस स्ट्रक्चर, फिर से क्वीन लगाओगे तो 0 से क्या हो जाएगा पाई/4, 0 से क्या हो जाएगा पाई/4 एंड दिस, और प्लस ऊपर कॉस वाला और नीचे साइन और कॉस वाला, तो मेरे ख्याल से 1 बन गया, तो उसका पाई/4 आएगा, तो 4 पाई इंटू पाई/4 दैट इज गोइंग टू बी पाई²। इसका भी शायद आएगा 3 पाई² अपॉन 128, और इसका शायद आएगा पाई/2 ln 2। ठीक है, करके देख लेना आगे। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 7, 0 से nt fx dx। 0 से nt fx dx में सबसे पहले n का परिचय, तो n क्या है इंटीजर, और t का तो हम लोग बोले t इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन f, t इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन f। तो हम लोग बोले 0 से nt fx dx में n क्या है खुद इंटीजर, और ये जो t है वो fx का क्या है पीरियड, मतलब f ऑफ x प्लस t इक्वल टू क्या है fx। तो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज n टाइम्स 0 से t fx dx, दिस कैन बी रिटन एज n टाइम्स 0 से t, और क्या लिख सकते हो आप fx dx। प्रूव करना ही बहुत आसान है, क्योंकि 0 से nt है तो आप देख सकते हो अगर मतलब कोई फंक्शन पीरियोडिक है t के साथ, तो 0 से t में चाहे कैसा ही ग्राफ होगा, वही 2 से किस में होगा t से 2t में होगा, क्योंकि अगर t पीरियड है फंक्शन का तो 0 से t में जैसा होगा वही कैसा होगा t से 2t, जैसा भी बनाओ 0 से t में वैसे ही t से किस में आ जाएगा 2t में, और ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा n-1t से nt तक। मतलब आप देख सकते हो क्या कि n इंटीजर इसलिए बोल रहा हूँ, समझ में आएगा। तो हम लोग 0 से t में जो शेप बनाओगे वैसे ही t से 2t बनाओगे, ऐसा इसमें बनाओगे,
तो अगर हम लोग देखें अगर इसका वैल्यू अगर a बोलते हैं तो ऐसी ए कितनी बार आएगा n टाइम्स, तो दैट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू क्या n टाइम्स a, तो इसको लिख दिया n और a किसके बराबर हो जाएगा, कोई भी एक इंटरवल ले लो, या तो 0 से t ले लो या t से 2t ले लो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है ना। तो n टाइम्स क्या लिख सकते हो आप, 0 से t fx dx, ठीक है ना। और इसको भी बोलने के लिए हम लोग बोलेंगे जैक, लिख लिया। तो नेक्स्ट कुछ टाइम सेविंग प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें एक ऐसा है कि मान लो लिखा हुआ है a से b fx dx, ठीक है ना। बहुत बार क्या करना होता है कि हमारे को या तो लिमिट भी चेंज करना होता है, या समटाइम्स लिखा रहता है साइन ऑफ x प्लस 1 ऐसा करके इंटीग्रेशन, समझ में आ गया। तो x प्लस 1 की जगह हम लोग को लगता है x हो, तो हम लोग बोले कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम लोग कभी भी यहाँ पे x प्लस सी लिखना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट से सी घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिमिट से सी घटाना पड़ेगा। ये ऑब्वियस आते देख सकते हो कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आपने सी पॉजिटिव माना तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ सी यूनिट लेफ्ट हो जाएगा, और आपने ए को भी सी यूनिट लेफ्ट कर दिया और बी को भी सी यूनिट लेफ्ट कर दिया तो सेम वैल्यू आ जाएगी। बाकी अगर वैसे दिमाग काम नहीं कर रहा हो तो एक्स प्लस सी को टी ले मतलब, तो ये एफ टी डी टी हो जाएगा। तो एक्स प्लस सी को अगर टी मानोगे, लोअर लिमिट रखोगे तो ए माइनस सी प्लस सी ए हो जाएगा, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा बी। तो उस तरीके से भी देख सकते हो। अगर आपको इधर x माइनस सी करने का मन हो तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इधर क्या हो जाएगा, a प्लस सी से कहाँ तक चला जाएगा, b प्लस, ठीक है। इस तरीके से कभी कभी 2x होता है तो हम उसको x में लिखना चाहते हैं, अभी जैसे बहुत सारे केसेस में भी लिख रहे हैं, समझ में आएगा। तो बार बार 2x को क्या रखते हैं अपन t, तो उससे ज़्यादा बेटर क्या है कि हम ये कर लें। तो अगर आप उसको k से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं x को, या डिवाइड करना चाहते हैं, तो इंटीग्रल को भी k से मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट्स में k से डिवाइड कर लो। अगर लग रहा है कि नहीं हमको x में k से डिवाइड देना है, तो आप इंटीग्रल को भी किस से डिवाइड कर लो, k से, और लिमिट्स को मल्टीप्लाई। मतलब ये दोनों सेम ही चीज़ है, मतलब कुछ खास नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इसको प्रूव करना बहुत आसान है कि x को t मान लो तो ये फिर से ft बन जाएगा, और k ds क्या बन जाएगा dt, तो वो भी dt बन गया। नहीं तो kx को आपने t माना तो x की लोअर लिमिट रखोगे a बाई k, तो t इक्वल टू a, और हायर क्या आ जाएगा b, तो फिर से वही बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग वो बिना सब्स्टिट्यूशन के भी डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं सारे काम। पहला लिखेंगे इंटीग्रल 0 से 2n पाई and is जहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे समझ जाना कि वही है। पहले वाले में क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट है उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि साइन एक्स जो है -1 से 1 है, अपॉन 2 करोगे तो ऑब्वियसली है -हाफ से हाफ, उसका मॉड 0 से हाफ, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा 0। तो मेरे ख्याल से इसका कोई वैल्यू है नहीं अपना, इधर देख लो अब सिर्फ। तो इसका पीरियड होता है पाई, तो 0 से nt के हिसाब से 2n उतर जाएगा, और 2n उतरने के बाद जो बचेगा दैट इज 0 से पाई मॉड साइन एक्स, उसकी वैल्यू बता रखी है 2 एक लूप का। तो हम लोग दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी 4 इंटू। सेकेंड में देख सकते हो कि इसका जो पीरियड है कितना है 1, हम लोग बोल रहे हैं कि इसको लिख सकते हो 0 इंटू 1000 इंटू 1, सॉरी दिस इज 1000 इंटू 1, तो 1 इज द पीरियड, तो nt के हिसाब से 1000 उतर जाएगा। 1000 उतरने का 0 से 1, और e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो आपको पता होगा कि अगर x 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बराबर हो जाएगा 0, तो सिंपली ये e की पावर x का इंटीग्रल बन जाएगा, और 0 से 1 में e माइनस 1, तो द आंसर विल बी 1000 e माइनस 1।
थर्ड वाला देखो 0 से 200 पाई है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, तो दैट इज रूट अंडर 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मेरे ख्याल से रूट 2 आ जाएगा और मॉड क्या आएगा, हाँ कॉस एक्स बाई 2, आंसर तो उसी से सेम आ जाएगा। तो मॉड कितना आएगा, कॉस एक्स बाई 2 और क्या आएगा डी एक्स। फिर से एक्स बाई 2 है तो चाहे तो उसको पहले एक्स बना लें, तो एक्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्स की जगह 2t टाइप का फील लेना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से इधर भी 2 से हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और नहीं तो उसका पीरियड देख लो cos x बाई 2 का, ठीक है। तो दिस इज 0 से 100 पाई, तो इसका पीरियड मेरे ख्याल से तो वही 100 पाई ही होगा, तो 100 उतर जाएगा और एक 2 और आएगा, तो 200 400 रूट 2 से फोर्थ आ गया। फोर्थ मेरे ख्याल से आप देख सकते हो कि 0 से 2000 पाई है, तो मेरे ख्याल से एक तो पाई 2 पाई इसका पीरियड हो गया, नहीं तो 2 पाई पीरियड हो गया तो 1000 उतर जाएगा, एंड दिस इज 0 से 2 पाई, ऐसा तो 1000 उतार दिया, क्यों, क्योंकि एंटी टाइप का है तो एन आ गया बाहर, ठीक है ना। अब 0 से 2 पाई, तो हम लोग बोल रहे इसमें क्विन लगा लो, तो दिस बिकम्स 0 से पाई, एफ एक्स में तो ये खुद आएगा, और एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 2 पाई होगा, ठीक है ना। तो 2 पाई अपर लिमिट है तो 1 प्लस ई की बार क्या होएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, इन दोनों का सम मेरे ख्याल से बहुत बार निकाल चुके हैं, दिस इज 1, तो ये मेरे ख्याल से पाई आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1000 पाई। फिफ्थ करते हैं डिस्कस, मैक्स लिखा हुआ है साइन एक्स और साइन वर्स साइन एक्स का, तो दिख रहा है कि ये 2 पाई के साथ दोनों ही पीरियोडिक है, तो साइन एक्स मेरे ख्याल से तो ऐसा हो जाएगा, और जो साइन वर्स साइन एक्स है वो y इक्वल टू एक्स होता है, तो इस पर टेंजेंट रहेगा, फिर इस तरीके से टेंजेंट आ जाता है। तो हम लोगों ने ये जो वाला ग्राफ बनाया है ये साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, और ये वाला जो ग्राफ बनाया है इसका साइन एक्स का बनाया है, इसका मैक्स बोल रहा है, ये 2 पाई तक हो गया कहानी, तो मैक्स इधर तो ये ट्राइंगल वाला पोर्शन ही आएगा, बट इधर क्या आएगा साइन एक्स, मतलब ये आएगा। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें भी जैक लगा दो पहले, और जैक लगा के हम लोग बोल सकते हैं कि एन उतार दो, तो जैक लगा के जब एन उतार दोगे तो अब बचेगा सिर्फ 0 से 2 पाई में, तो 0 से 2 पाई में देख लेते हैं, 0 से 2 पाई में तो एक तो इसका एरिया आएगा ट्राइंगल का, और ये वाला माइनस आएगा, तो ये -2 है, और ये वाला हो गया हाफ इंटू पाई और इंटू पाई बाई 2, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 4, तो दैट इज गोइंग टू बी पाई स्क्वायर बाई 4 और -2। 0 से n पाई प्लस v है, तो सबसे पहले तो हम इसको उतार नहीं सकते, जैक डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, हाँ लेकिन इसको हम लोग को तोड़ सकते हो, 0 से n पाई और प्लस कहाँ से कहाँ तक, n पाई से n पाई प्लस v, तो 0 से n पाई मॉडुलस cos x मेरे ख्याल से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसका पीरियड पता है पाई है, तो n उतरेगा, और 0 से पाई मॉड cos x कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 2n। शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी बता दी, तो मेरे ख्याल से ये n पाई से n पाई प्लस v की जगह आप इसको लिख सकते हो 0 से v, आप देख सकते हो n पाई घटा दो ऊपर नीचे, तो इसमें n पाई जोड़ोगे तो n पाई जोड़ोगे तो या तो cos x होगा या माइनस cos x होगा, मॉड तो इसका मॉड ही रहेगा, तो एक्चुअली ये n पाई से n पाई प्लस v को हम लिख सकते हैं 0 से v और मॉडुलस ऑफ cos x dx यूजिंग दैट शिफ्टिंग वाला काम। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं कि जो v है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये मैंने सवाल कह रहा पाई बाई 2 से पाई, तो अगर 0 से v जा रहा है तो ऐसा नहीं कि बस सीधा ही आंसर लिख दो, हम लोगों ने इसको तोड़ना पड़ेगा, कहाँ पाई बाई 2, तो 2n से, क्योंकि v सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, मान लो ये अगर 2 पाई बाई 3 रहता है तो उसको कैसे लिखते हैं हम, 0 से पाई बाई 2 पहले, तो और पाई बाई 2 से पाई बाई 2 प्लस v नहीं, पाई बाई 2 से v बस। अब 0 से पाई बाई 2 में इसकी वैल्यू पता है 1, और उसको हम लोग को पता है कि मॉड कैसे खुलेगा माइनस साइन, तो cos x का इंटीग्रल sin x हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वही बन जाएगा कितना 2n प्लस 2 माइनस साइन v, ठीक है। लिख दिया तो नेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव
ऑल्सो नोन एज लेबनिज रूल, न्यूटन लेबनिज रूल ही बोलते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव में जैसे हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं इंटीग्रल वाले फॉर्म को, ठीक है ना। तो जैसे मान लो किस तरीके से कोई भी आपका इंटीग्रल है लाइक gx to hx ft नहीं क्या है gx to hx ft, और हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो कि ये जो इंटीग्रल होगा ये डेफिनेटली किसका फंक्शन होगा, x का, क्योंकि आप स्मॉल f को इंटीग्रेट करोगे, समझ में आ गया, और ये लिमिट्स वगैरह कुछ रखोगे तो फाइनली जो फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा, x का, सॉरी। अभी हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं, स्मॉल ft हम लोग इसमें क्या मान रहे हैं, कंटिन्यूस, स्मॉल ft हम लोग इसमें क्या मान रहे हैं, कंटिन्यूस। अभी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता है, एक तो ये तरीका हो सकता है, कैसा हो सकता है, इसको पहले इंटीग्रेट कीजिए, नहीं इसको पहले क्या कीजिए, इंटीग्रेट, लिमिट्स रख के और फिर क्या करो, डिफरेंशिएट। दूसरा हम चाहें तो इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर इस तरीके का है तो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसा पहले ही बताया था क्या, कि इसको पहले ऊपर वाले के साथ कंपोज करो और ऊपर वाले लिमिट का क्या, डेरिवेटिव, माइनस, ऐसे ही लोअर वाले लिमिट के साथ कंपोज करो आप और फिर लोअर वाले का क्या, डेरिवेटिव। तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, एफ ऑफ जी एक्स और इनटू कितना है आपका, जी डैश। इसको प्रूव करने की कोशिश कर लो। तो मेरे ख्याल सिंपल है, सबसे पहले तो स्मॉल एफ टी का हम कुछ एंटी डेरिवेटिव मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कैपिटल एफ टी प्लस सी। प्रूफ के हिसाब से देख रहे हैं कि स्मॉल एफ टी का हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव क्या मान लिया, कैपिटल एफ टी प्लस सी। तो जब ये रखोगे तो मेरे ख्याल से ये देख लो एक बार, कहाँ से कहाँ तक, सही है। अब जब इसका लोअर और अपर लिमिट रखोगे तो ये मेरे ख्याल से एफ, कैपिटल एफ ऑफ एच एक्स और माइनस कैपिटल एफ ऑफ क्या बनेगा, जी एक्स, ये आई एक्स आएगा। तो जब इसका आई डैश एक्स कैलकुलेट करोगे आप, इधर आ रहे हैं आप, तो यहाँ चेन रूल लगेगा, एफ ऑफ एच एक्स का क्या आएगा, कैपिटल एफ डैश एच एक्स और इंटू कितना आएगा, एच डैश एक्स, माइनस इसका डेरिवेटिव तो कितना आएगा, एफ डैश जी एक्स और इंटू कितना लिखोगे आप, जी डैश एक्स, ठीक है ना। अभी कैपिटल एफ तो हम लोगों ने अपने मन से डाला इसमें, तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करके देख लो आप। स्मॉल एफ टी किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल एफ डैश टी। तो देख सकते हो जो कैपिटल एफ डैश एच एक्स है वहां से क्या बन जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ एच एक्स, देख लो एक बार, इस रिलेशन को यूज किया है, इंटू वही एच डैश एक्स और माइनस कितने के बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स और इंटू कितना आएगा, जी डैश एक्स। इसमें से कोई भी लिमिट कांस्टेंट होगा, ऑफ कोर्स उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। अगर दोनों का कांस्टेंट हो गया तो पूरा वैल्यू ही जीरो हो जाएगा। जैसे लेबनिज से रिलेटेड बहुत सारे प्रोफाइल आपको डिफरेंशिएशन के भी हैं, ठीक है ना, तो जैसे कुछ अपन करके देखते हैं। Let small f(x) is e की पावर 2x से e की पावर 3x t upon ln t dt। Find the derivative of f(x) with respect to ln x। Find the derivative of f(x) with respect to ln x at x equal to ln 2, at x equal to ln 2। तो हम लोग पहले कंपोज कर लेते हैं, e की पावर 3x अपॉन 3x इंटू हम लोग बोल सकते हैं कितना जाएगा, e की पावर 3x का डेरिवेटिव दैट इज e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x और इंटू कितना जाएगा, शायद 2, और विद रिस्पेक्ट टू ln x करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/x। तो ये मेरे ख्याल से e की पावर 6 ln 2, तो 2 की पावर 6 और माइनस क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, तो दिस इज गोइंग टू बी 48। सब ने सही आंसर निकाला, वेरी गुड। इफ x इक्वल टू 0 से y if x equal to 0 से y dt upon
अंडर रूट ऑफ 1 + 4t स्क्वायर x equal to integral 0 से y dt upon under root of 1 + 4t square. If d2y upon dx2 is ky, then find k. If d2y upon dx2 is ky, then find k. तो फिर से मेरे ख्याल से डेरिवेटिव ये है निकालना, ठीक है ना। सबसे पहले दिख रहा है कि x एज ए फंक्शन ऑफ y है, तो आप dx upon dy निकालो पहले। तो विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो y को पहले कंपोज करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 4y स्क्वायर, और y का विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा आपका, एंड dy/dx इज गोइंग टू बी व्हाट, रूट ओवर ऑफ 1 + 4y स्क्वायर। अब आपको d2y/dx निकालना है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, लेकिन राइट हैंड साइड फंक्शन x का नहीं है, y का है, तो इस चीज़ पर सतर्क करना पड़ेगा। और इसको सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y, और फिर हमें बोले चेन रूल के हिसाब से dy अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, dx। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे d अपॉन dy को, तो ऑफकोर्स 1 अपॉन 2 रूट अंडर, और फिर ऊपर क्या आएगा 8y, और dy/dx भी जस्ट ऊपर निकालें तो मेरे ख्याल से ये कैंसिल आउट होने का, दिस इज 4y, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी। कुछ प्रोफाइल्स के हैं कि लिमिट्स की भी हैं, जिसमें ऑब्वियसली आता है हम लोग लॉपिटल वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं पहला, ये फिर से 0/0 का फॉर्म है शायद, ठीक है। डिनोमिनेटर भी दिख रहा है 0 जा रहा है, और लिमिट में भी 0 से 0 जा रहा है, तो 0 से 0 और अंदर वाला डिफाइंड है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी 0। इसको चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले, x sin x को भी चाहो तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, चाहो तो सब पहले sin x अपॉन x बना लो और उधर क्या बना लो x²। तो प्रोडक्ट के हिसाब से ये 1 तो हो ही जाएगा, और बाकी अब हम लोग इसमें लॉपिटल लगा रहे हैं, तो 0 से x² वाले का कितना बन जाएगा cos x की पावर 4 इंटू 4x क्यों मत सीख लेना 2x नहीं, और नीचे x² का क्या रहेगा 2x, तो ये भी क्या, और मेरे ख्याल से x अप्रोचिंग 0 पे वैल्यू कितनी देगा 1। सेकंड मेरे ख्याल से f' निकालना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से sin² x/2 अपॉन x, और x और x क्या मिलेगा x², तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो शायद, तो मेरे ख्याल से ये कितना देगा 1/4।
थर्ड का क्या है? थर्ड वाले में लोगों ने कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो और लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 से x। तो जैसा कि अक्षुण्य ने सही नोटिस किया और उसके हिसाब से करना चाहिए था कि अंदर x है और t दोनों हैं, तो हम उस फॉर्मूले को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने कि x को क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि जब भी हम लेबनीज लगा रहे हैं तो अंदर हम लोगों ने बताया gx टू hx ft dt। ऐसा ना हो कि gx टू hx हो और f ऑफ x t dt हो। अगर f ऑफ x t dt है मतलब अंदर x और t अगर दोनों का फंक्शन है, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों ही है, तब उसको आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अभी हम लोग उस केस में अप्लाई कैसे करेंगे, या तो इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा या दूसरा होगा क्या कि वहां से x को क्या करो, बाहर निकालो। तो x को बाहर निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में बहुत आसानी से, और इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, और नीचे क्या है 1 माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेता हूँ तो तो ये तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट रूल के हिसाब से -1 तो फाइनाइट जा ही रहे, अब ये बच गया। तो मेरे ख्याल से अब -1 और एक एक्स कट जाएगा और इसको तोड़ो मतलब लगाओगे जो भी है e की पावर एक्स स्क्वायर, तो द करेक्ट आंसर विल बी -1। तो फोर्थ वाले मेरे ख्याल से 1/3 रहेगा शायद, क्योंकि फिर से 0 इसको न्यूमरेटर मानो और x क्यूब को क्या मानो, डिनोमिनेटर। तो 0/0 का फॉर्म है, तो जैसे ही लॉपिटल लगाओगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 + 1 और x के ऊपर डेरिवेटिव नीचे क्या आएगा 3x स्क्वायर, एंड दिस गिव्स यू 1/5। तो इधर फिर से e की पावर एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो लिमिट x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी और e की पावर एक्स स्क्वायर जब बाहर निकालोगे तो मेरे ख्याल से तो ऐसा बन जाएगा, ये भी इन्फिनिटी का फॉर्म है कि x अप्रोचिंग इन्फिनिटी भी ये इन्फिनिटी जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी जा रहा है और 0 से इन्फिनिटी ये इंक्रीजिंग टाइप का ही फील दे रहा है, तो ये भी कहाँ जाएगा इन्फिनिटी। तो मेरे ख्याल से लॉपिटल लगा सकते हैं अपन, प्रोडक्ट रूल का ध्यान रखें बस। तो पहला तो शायद आएगा 0 से x और प्लस कितना जाएगा आपके पास x इंटू शायद ऐसा कुछ, और नीचे शायद आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अलग अलग करोगे तो सेकंड वाला तो हाफ दिख ही रहा है शायद क्या, और जो पहला वाला है उसके लिए एक बार और इसको मैं अलग कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, पूरे को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले का सीधा सीधा क्या आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ आ चुका है इधर, और इधर हम लोग बोल रहे हैं इसका जब डेरिवेटिव लिखोगे तो e की पावर एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर + 2, x अप्रोचिंग इन्फिनिटी पहला टर्म 0 आ जाएगा क्योंकि 1/क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट हाफ। सिक्स वाला ट्राई कर लेना e की पावर -2, वो भी ठीक है। नेक्स्ट लिखना लेट fx इक्वल्स लेट fx इक्वल्स 0 से sin स्क्वायर x sin इनवर्स √t dt जीरो से cos स्क्वायर x cos इनवर्स √t dt x belongs to close 0 से close pi/2, then the number of solution of fx equals e की बार x is, लिख लो ऑप्शन में 0 1 2 3,
वैसे तो कोई सोचे कि इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो करने के लिए कर सकता है, मना तो नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना। बाई पार्ट्स लगेगा और उसको इंटीग्रेट भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन निकालने वाली अगर बात है, नहीं क्या फंक्शन अगर निकालने वाली बात है, तो बहुत बार इस तरह से भी आपको मतलब सिचुएशन या सोचने ऐसा हो सकता है कि आप पहले उसका डेरिवेटिव निकाल लो, नहीं, और डेरिवेटिव निकालोगे तो व्हाट यू विल सी कि वो डेरिवेटिव 0 आ जाए और फंक्शन कैसा हो जाए आपका कॉन्स्टेंट। तो बहुत बार इस तरह के भी फंक्शंस रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो उस तरह के केसेस में आपको क्या डिफरेंशिएशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप नॉर्मली भी आगे बढ़ोगे तब भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन वर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज साइन वर्स साइन एक्स, एक्स 0 से π/2 है, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स इंटू साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स का माइनस, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स में एक माइनस साइन आएगा, तो कॉस इनवर्स कॉस रूट कॉस स्क्वायर एक्स एक्स बन जाएगा और यहाँ ये बन जाएगा। तो आप देखोगे एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, यानी एफ एक्स कॉन्स्टेंट। अब एफ एक्स कॉन्स्टेंट में कोई बोले कि सर 0 से π/2 में कोई वैल्यू रख के निकाल लेते हैं, तो कोई वैल्यू निकाल तो सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या है कि ऐसी वैल्यू रखो जिसमें लिमिट्स दोनों के सेम हो जाए। उससे क्या होगा कि ये जो अंदर वाला है वो ऐड होकर π/2 हो जाएगा, मतलब वो भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो क्या इस इंटरवल के किसी x के लिए हम ये लिमिट सेम कर सकते हैं? आंसर इज यस, π/4। तो π/4 जैसे ही लोगे आप, तो ये इंटीग्रल 0 से कहाँ तक चला जाएगा, हाफ, और साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी कितना बन जाएगा, एंड दैट बिकम्स व्हाट, π/4। अब ये π/4 हो गया, तो यानी कि ये बिल्कुल पक्का हो गया कि f(x) हमेशा क्या होगा, π/4, और दिस इक्वल टू e की पावर x, और x जो है 0 से π/2 में, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू हमेशा 1 से तो क्या होगी, बड़ी, और π/4 जो है वो 1 से क्या होगा, छोटा। तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। हम चाहें तो एक तो बाई पार्ट्स से तो निकाल ही सकते हैं, दूसरा बिना बाई पार्ट्स के भी निकाल सकते हैं। ये तो कर ही दिया ना डेरिवेटिव से, नॉर्मल भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे बोल देता हूँ मुझसे, समझ सको तो ठीक है। इसको जैसे 0 से कॉस स्क्वायर एक्स ले जाओ, अब वो ले जाने का बस एक ही मकसद है कि ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको ले जाओ 0 से कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि मैंने बताया था सी जरूरी के अंदर ही हो, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैं तोड़ सकता हूँ उसको कैसे, 0 से कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स। तो 0 से कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ ऐड कर लो, तो ये π/2 हो जाएगा, और 0 से कॉस स्क्वायर एक्स मेरे ख्याल से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक सब? लेकिन एक इंटीग्रल बच गया आपका, कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला इसमें किंग लगा रहे हैं, तो हाफ कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स साइन वर्स रूट टी और प्लस साइन वर्स रूट अंडर 1 माइनस टी, ठीक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1। तो हम लोगों ने 0 से कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ इकट्ठा कर लिया, तो π/2 कॉस स्क्वायर एक्स तो आ गया, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स में किंग लगा रहे हैं, तो हाफ कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स साइन वर्स रूट टी और प्लस साइन वर्स a प्लस b 1 हो गया ना, तो साइन वर्स कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस टी, दैट इज कॉस इनवर्स रूट टी, नहीं, साइन वर्स रूट अंडर 1 माइनस टी इज कॉस इनवर्स रूट टी। तो साइन वर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी फिर से क्या हो गया, π/2। तो π/2 और बाहर हाफ था, कितना बन गया, π/4, और कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, तो दैट इज π/4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस आपने क्या लिखा हुआ है, π/2 कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज π/4 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो π/4 बाहर निकाल लो, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, उल्टा बोल दिया क्या, नहीं उल्टा बोल दिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो अल्टीमेटली वो 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन से भी क्या दिख जाएगा आपको, आ जाएगा। बाकी बाई पार्ट्स तो जिंदा